एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी क्या मैसेज हमें मिलते हैं। ये टाइमलेस कलेक्टिव एनर्जी चेक इन है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे इसमें कोई ना कोई मैसेज आपको अपने पार्टनर की तरफ से ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी कि क्या वो आपसे इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट मैसेज विच आर इन अवर हायर गुड्स। थैंक यू। सो ये क्योंकि टाइमलेस कलेक्टिव एनर्जी चेक इन है इसलिए सारे मैसेज सबसे रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू वांट कि आपसे एक्यूरेसी रहे इस रीडिंग की तो आप 3 बार अपने पार्टनर को दिल से नाम लेके याद करें या फिर 1 मिनट के लिए उन्हें विजुअलाइज करें ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ और ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों। ऑलराइट, जिस भी पर्सन के बारे में अभी एक्वेरियस सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग एक्वेरियंस के लिए क्या है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो देखो भाई एक्वेरियस, सिंपल सी चीज़ है, बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। हालांकि अगर आप सेपरेशन में नहीं हो तो मैं आपके लिए आगे देखूंगी एनर्जीज, लेकिन अभी तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, उसको लेकर के दुखी हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है जैसे इनको कोई चीज़ थी जो ये जीत सकते थे, कुछ था जो बेहतरीन था लेकिन सब खराब हो गया। वो सोच रहे थे ये होगा वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ अपोजिट ही हो गया है और वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसका इन्हें बहुत रिग्रेट है। हालांकि ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई गलती नहीं की तो फिर इनको सजा किस बात की मिली और ये नहीं चाहते कि अब आपसे कोई भी कम्युनिकेशन करें। वी हैव द जस्टिस, लेकिन रिग्रेटफुल हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये कम्युनिकेशन, चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 8, नंबर 5, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस या लिब्रन ये पर्सन हो सकते हैं। लेट्स सी अगर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में है, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी आप लोगों का कोई ब्लॉक या लड़ाई झगड़ा सेपरेशन नहीं चल रहा है, व्हाट दे फील फॉर यू एक्वेरियस। वी हैव 8 ऑफ कप्स, जस्टिस। भाई मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो ये किसकी मुझे मैसेज मिल रहा है, बॉटम में टावर भी है। मुझे लगता है इस पर्सन का ट्रस्ट आप पे से टूट रहा है या आपका ट्रस्ट इस पर्सन से टूट रहा है। अगर आप कम्युनिकेशन में हो, आप अपने रिश्ते पे पूरी तरीके से फोकस करो। कुछ ना कुछ तो ऐसे इवेंट्स या तो घट रहे हैं जो आपको अभी समझ नहीं आ रहे कि कितने हाई लेवल पे आपके पर्सन को अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर आने वाले 24 घंटे में आप इसको देख पाओगे। आपके पर्सन और आपके बीच में कोई बड़ी सिचुएशन घट रही है या घट सकती है अगले 24 घंटे में, जहाँ से ये पर्सन को लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी से निकलें बिकॉज आप उन्हें फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो और आप एक टॉक्सिक पर्सन हो या ये रिश्ता एक टॉक्सिसिटी पे जा रहा है जहाँ पे सब खत्म हो रहा है या उलझ रहा है। दे आर नॉट हैप्पी विथ यू एक्वेरियस। आई डोंट नो सेपरेशन में नहीं हो और कम्युनिकेशन में हो तब भी ऐसे कार्ड आ रहे हैं विथ 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं आपके साथ होते हुए भी और कहीं और ध्यान है इनका, कुछ और इन्हें अच्छा लग रहा है और इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिए तो कुछ तो खो देंगे ये। तो ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन है। आई डोंट नो किसके लिए है, इनकी लाइफ में कोई और है बिकॉज जस्टिस में बैलेंस है बट इस पर्सन का तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इसको तो लग रहा है इसको यहाँ से कहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज इसको लग रहा है ये अंधेरे की तरफ जा रहा है और कहीं और उजाला दिख रहा है इसको। और 5 ऑफ पेंटिकल से इसको लग रहा है आप इसको समझ नहीं रहे, आप इसको छोड़ के जा रहे हो या आप इसके साथ धोखा कर रहे हो या आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। ऑल राइट, लेट्स सी अगर आप अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो, बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, व्हाट दे फील फॉर यू एक्वेरियस। अगर आप ब्लॉक्ड हो, सेपरेशन में हो, आपका कम्युनिकेशन नहीं है इस पर्सन से, व्हाट दे फील फॉर यू। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स,
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्स। देखो भाई, आज की एनर्जीज तो मुझे बहुत ही शुरू से एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो डिसअपॉइंटेड है, रिश्ते में डिसअपॉइंटेड है। तो आप चाहे साथ में हो तब भी आपके पर्सन आपसे बहुत हैप्पी नहीं दिख रहे, आप सेपरेशन में हो तब भी ये पर्सन आपसे हैप्पी नहीं दिख रहे। मुझे लगता है कि ये पर्सन पसंद करते हैं आपको, लेकिन इनके पास चॉइसेस है। ये मतलब मैं दो सबके लिए कह रही हूँ, एक ओवरऑल एनर्जी ऐसी आ रही है कि इनके पास कोई चॉइस है, या इनको लगता है कि इन्होंने तो आपको अपनी बहुत इम्पोर्टेंट ख्वाहिश और चॉइस मान रखा है, लेकिन आप इनको वैसे ट्रीट नहीं करते हो, आप इनकी वो वैल्यू नहीं करते हो। जब मन आता है बात करते हो, जब मन आता है आप इनको छोड़ के चले जाते हो। दे आर लाइक कि अब मुझे कुछ बात नहीं करनी किसी से, मुझे चुप रहना है, मुझे ही बुरा लग रहा है, मैं ही इस रिश्ते में हूँ, तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। विद दिस जस्टिस ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ऐसी एनर्जीज में जाना चाहते हैं जहाँ इन्हें वो प्यार का अनुभव हो, जहाँ सामने वाला इनके लिए कुछ कर रहा हो। 8 ऑफ पेंटिकल में आप देखोगे कि वो व्यक्ति जो है वो वाटरिंग कर रहा है इन फ्लावर्स में। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो बहुत रिश्ता निभा दिया और सारी चीज़ें कर दी, ध्यान रख लिया, आपकी तरफ से तो वो आता ही नहीं है, आप तो वो चाहते ही नहीं हो, तो फिर ये अकेले नहीं करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड से इनका दिल अगर कभी इनको कहता भी है कि एक्वेरियस के पास जाओ, एक्वेरियस बहुत सुंदर लग रहे हैं, एक्वेरियस ये हैं वो हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक्शन लेते हैं, लड़ लेते हैं जाके, तो दिमाग इनका मना कर देता है। इनके दिल और दिमाग में बहुत जो है वो एनर्जी, वैम्पायर्स घूम रहे हैं, डेविल एनर्जी इनको अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से चीज़ें वैसी हो ही नहीं रही जैसी ये चाहते हैं। कन्फ्यूज़न है, कभी सोचते हैं जाना चाहिए, लेकिन कभी सोचते हैं कि जाके क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं एक्वेरियस ही ज़्यादा हवा में नहीं उड़ जाए कि हमें इनकी ज़रूरत है, अगर उनको नहीं है तो हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी है। रिग्रेटफुल है कि आप नहीं हो, लेकिन चाहते नहीं आना क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं एक्वेरियस। लेट्स सी अगले 24 घंटे में क्या चेंजेस इस कहानी में आएंगे। सबसे पहले देखूंगी जो साथ में हैं उनकी लाइफ में अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है। जो कम्युनिकेशन में है, साथ में है, उनकी लाइफ में अगले 24 घंटे में 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखो एक्वेरियस, ठीक है, मैं डरा नहीं रही, लेकिन आपके यहाँ की कहानी मुझे बिगनिंग से ही ख़राब दिख रही है, और क्योंकि आप कम्युनिकेशन में हो इसलिए मैं ये तो कह ही नहीं सकती कि ख़राब हो गई, क्योंकि सबसे पहले इंसान बात करना ही छोड़ता है। तो हो सकता है आप कम्युनिकेशन में हो लेकिन आपका बातचीत प्रॉपर नहीं हो रहा हो, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड से आगे भी थोड़े से इश्यूज आएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन के केसेस मुझे यहाँ लग रहे हैं। द स्ट्रेंथ, यस, अगर आप इस कनेक्शन को सच में दिल से चाहते हो ना कि ये वर्क करे, तो कितनी भी बुरी सिचुएशन आए आपको उसे प्यार से डील करना पड़ेगा एक्वेरियस। आप अगर ये सोचो ना कि मैं लड़ के इस पर्सन को जीत लूँगा या जीत लूँगी, ये नहीं मिलेगा आपको पर्सन, बिकॉज ना किसी भी शेर को आप प्यार से दीवाना बना सकते हैं। आप देखो उसको प्यार से सहला रही है ना। अगर आप शेर से लड़ो ना तो शेर आपसे ज़्यादा भयानक स्थिति में पहुंच जाएगा, आप उससे लड़ के नहीं जीत सकते। आप अपनी काइंडनेस से इस पर्सन को जीत सकते हो इफ़ यू वांट। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, थर्ड पार्टी है या उनको कहीं और लगाव हो रहा है, तो भाई ये लेसन है, ये अगले 24 घंटे में तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा खुद पे, क्योंकि ये वैसे बिगड़ रही है सिचुएशन। हाँ, मैं तो जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ, हो सकता है सबसे रेजोनेट भी ना हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ। एंड लेट्स सी एक्वेरियस की, अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, सेपरेशन में हो, आज अगले 24 घंटे में क्या एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आएगा, क्या एक्शन होगा नेक्स्ट इस पर्सन का। द हायरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपके पर्सन का बातचीत आपसे हो सकता है एक्वेरियस, और ये आपकी तरफ रेस्पेक्ट शो करेंगे कोई, ठीक है।
वाह, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट शो करेंगे और विद दिस जजमेंट, यस एक्वेरियस, ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ और रीबर्थ आपके रिश्ते में चाह सकते हैं। यस, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगले 24 घंटे में मुझे लगता है 40 से 50% लोगों के लिए कोई एक्शन आ सकता है। आउटकम सबके लिए अच्छा आएगा मुझे नहीं दिखता। अगर मैं 40% मान के चलती हूँ तो आप माने 20% लोगों के लिए अच्छा आउटकम भी आएगा, 20% लोगों के लिए शायद रियूनियन नहीं होगा, बस एक छोटा सा एक्शन आकर के वो ख़त्म हो जाएगी बात वहाँ पे। लेकिन हाँ, ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड मोड में दिखते हैं विद दिस हेरोफेंट एंड यहाँ से तो तीर ही चल रहा है, तो यस। और ये बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर हो सकता है, ठीक है, कि रिस्पेक्ट शो करेंगे ये पर्सन आपको अपनी तरफ से। दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।